डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं छायावाद काल, छायावाद काव्य की विशेषताएं, छायावाद के कवि और रचनाएं और छायावाद की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई। तो सबसे पहले आइए देखते हैं छायावाद की परिभाषाएं, और इसके पहले छायावाद काल की समय सीमा देख लें, सन 1918 से सन 1938 तक। आइए देखते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में ये छायावाद की परिभाषा है, इसे अच्छे से याद कर लें। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग के बाद हिंदी की जिस काव्य धारा ने हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाया उसे छायावाद कहते हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से अब ये छायावाद की विशेषता आप देखिए, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से स्वच्छंद प्रेम भावना, प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों व भाव व्यापारों के आरोपण तथा कला की दृष्टि से लाक्षणिकता प्रधान नवीन अभिव्यंजना पद्धति आदि सभी छायावादी काव्य की मूल विशेषताएं हैं। अनेक विद्वानों ने छायावाद को परिभाषित किया है। तो प्रमुख विद्वान और उनके द्वारा दी गई छायावाद की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र की छायावाद के विषय में क्या परिभाषा है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को परिभाषित करते हुए कहा है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह को छायावाद कहा जा सकता है। प्रकृति पर चेतना के आरोप को भी छायावाद कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी छायावाद को परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत कथन को छायावाद कहा जा सकता है। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद के प्रवर्तक हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं, इस लाइन को याद रखें। उन्होंने छायावाद को परिभाषित करते हुए लिखा है, छायावाद की परिभाषा उन्होंने दी है, छायावादी कविता वाणी का वह लावण्य है जो स्वयं में मोती के पानी जैसी छाया, तरलता और युवती के लज्जा भूषण जैसी श्री से संयुक्त होता है। यह तरल छाया और लज्जा श्री ही छायावादी कवि की वाणी का सौंदर्य है। आगे देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यह पॉइंट छायावाद के विषय में जरूर याद रखें। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा ये छायावाद के प्रमुख स्तंभ या आधार स्तंभ कहे जाते हैं। आइए अब देखते हैं छायावाद की प्रमुख विशेषताएं। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले देखेंगे श्रृंगार रस का प्रयोग, और इसके बाद छायावाद की विशेषताएं देखने के बाद उनके कवि और रचनाएं जरूर देखिएगा, बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, छायावादी युग की कविताओं में श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। इस युग का काव्य मुख्य रूप से श्रृंगारी है। यह श्रृंगार अतीन्द्रिय सूक्ष्म श्रृंगार है। छायावाद का यह श्रृंगार कौतूहल और विस्मय का विषय है। यह कोई उपभोग की वस्तु नहीं है, इसकी अभिव्यंजना में कल्पना एवं सूक्ष्मता है। अभी आपने देखा श्रृंगार रस का प्रयोग, आप इसको श्रृंगार चित्रण भी हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं व्यक्तिवाद की प्रधानता, और आप इसको व्यक्तिकता भी लिख सकते हैं हेडिंग डाल के विशेषताएं में। देखते हैं व्यक्तिवाद की प्रधानता में छायावादी कवियों ने अपनी कविताओं में व्यक्तिगत भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने कविताओं के माध्यम से अपने सुख, दुख और हर्ष, शोक वाणी प्रदान करते हुए प्रस्तुत किया है। प्रकृति का अनूठा चित्रण या फिर प्रकृति का मानवीकरण, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। छायावादी कवियों ने प्रकृति के विभिन्न रूपों का अपनी रचनाओं में चित्रण किया है। प्रकृति पर मानव व्यक्तित्व का आरोप छायावादी काव्य की अनूठी विशेषता है। छायावादी काव्य में
प्रकृति को नारी के रूप में देखकर उसके सूक्ष्म सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अब इसका एक उदाहरण भी पंक्ति के स्वरूप में देख लीजिए और कैसे जो है कवि चित्रण कर रहे हैं प्रकृति के सौंदर्य का। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। आइए अब देखते हैं सूक्ष्म आंतरिक सौंदर्य का चित्रण, या आप इसको सौंदर्यानुभूति भी हेडिंग डालकर लिख सकते हैं। छायावादी काव्य में सूक्ष्म आंतरिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है। बाह्य सौंदर्य की तुलना में आंतरिक सौंदर्य को अधिक महत्व प्रदान किया गया है और सौंदर्य के उपासक कवियों ने नारी के सौंदर्य के अलग अलग रंगों का आवरण प्रस्तुत किया है। आप देखेंगे काव्य में वेदना और करुणा, काव्य में वेदना और करुणा की प्रधानता या अधिक। छायावादी काव्य में वेदना और करुणा की अधिकता पाई जाती है। छायावादी युग के समाज के करुणामयी होने के प्रमुख कारण हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति की अपूर्णता, अभिलाषाओं की विफलता, प्रेयसी की निष्ठुरता, सौंदर्य की नश्वरता, मानवीय दुर्बलताओं के प्रति संवेदनशीलता, प्रकृति की रहस्यमयता आदि है। और इसका बहुत सुंदर उदाहरण देखिए, वेदना और करुणा की जो प्रधानता थी उसका उदाहरण आप देखिए। तुमको पीड़ा में ढूंढा और तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, महादेवी जी की ये पंक्ति है, बहुत ही अच्छी पंक्ति है। आगे देखिए, अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम भाव या रहस्यानुभूति, ये भी आप हेडिंग डालकर लिख सकते हैं। अज्ञात सत्ता के प्रति कवियों में हृदयगत प्रेम की अभिव्यक्ति पाई जाती है। इस अज्ञात सत्ता को कवि प्रेयसी और चेतन प्रकृति के रूप में देखता है। यह ज्ञात सत्ता ब्रह्म से अलग है और इस सत्ता को, अज्ञात सत्ता को कभी वह आगे देखिए, नारी के प्रति नवीन भावना। छायावादी काव्य में श्रृंगार और सौंदर्य से तात्पर्य नारी से है। नारी केवल प्रेम की पूर्ति का साधन नहीं है, यह भाव जगत की सुकुमार देवी है। रीतिकालीन नारी के विपरीत छायावादी नारी अधिक सजग थी। उसमें सम्मानजनक स्थान प्रदान किया गया था। जीवन दर्शन। अब आगे देखिए, नारी के प्रति नया दृष्टिकोण या नारी के प्रति नवीन भावना, कुछ भी आप हेडिंग डाल सकते हैं। और इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण देखिए, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है नारी के विषय में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आइए आगे देखते हैं जीवन दर्शन छायावाद में। छायावाद में जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। काव्य का मूल दर्शन सर्वात्मकवाद है। संपूर्ण जगत मानव चेतना से स्पंदित दिखाई देता है। आगे देखिए, अभिव्यंजना शैली का प्रयोग। छायावादी कवियों ने अपनी भावनाओं को अधिक अभिव्यक्त करने हेतु प्रतीकात्मक और लाक्षणिक शैली का प्रयोग किया है। कवियों ने भाषा में अभिधा के स्थान पर लक्षणा तथा व्यंजना का उपयोग किया है। आइए अब देखते हैं छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। सबसे पहले देखते हैं जयशंकर प्रसाद। इनकी महत्वपूर्ण रचना है महाकाव्य है, बहुत पूछा जाता है इसके विषय में। कामायनी और आंसू लहर झरना जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। सुमित्रा नंदन पंत, ये जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाएं हैं।
सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं देखिए, पल्लव, गुंजन, ग्रंथ, वीणा, उच्छ्वास, ये इनकी प्रमुख रचनाएं में हैं। महादेवी वर्मा की देखिए, नीरजा, रश्मि, निहार, सांध्य गीत, बहुत महत्वपूर्ण है इनकी ये रचनाएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं देखिए, परिमल, गीतिका, तुलसीदास और अनामिका, और इनकी और एक रचना है कुकुरमुत्ता जो बहुत प्रसिद्ध है। राम कुमार वर्मा की रचना देखिए, चित्ररेखा, निशीथ, आकाश गंगा। अब जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं उनके विषय में थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। जैसे आंसू इनका जो है वो कारुणिक काव्य है, और लहर में प्रतीकात्मक शिल्प की कविताएं हैं। और इसके अलावा इनकी जो है बहुत सी रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जैसे कि कामायनी जो है वो प्रसाद की ही नहीं, छायावाद की और पूरे हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण काव्य कृति है। अपनी इस रचना में जयशंकर प्रसाद जी ने हृदय और बुद्धि के समन्वय की धारणा प्रस्तुत की है। युग बोध की दृष्टि से भी कामायनी बहुत उल्लेखनीय कृति है। और वहीं पे अगर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के रचनाओं की अगर हम बात करें तो उनकी रचनाएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ आपने देखा परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, ये निराला की काव्य कृतियाँ हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। तुलसीदास निराला का महत्वपूर्ण काव्य है जिसके माध्यम से उन्होंने सांस्कृतिक पुनर्जागरण का संदेश दिया है। राम की शक्ति पूजा निराला की महत्वपूर्ण लंबी कविता है ये। और सरोज स्मृति हिंदी की महत्वपूर्ण कविता है जो निराला ने अपनी पुत्री सरोज की स्मृति में लिखी थी। इसे एक शोक गीत के रूप में भी जाना जाता है। कुकुरमुत्ता की बात करें तो पूंजीवाद के विरोध में लिखी निराला की लंबी कविता है। इस कविता में निराला की बहुत सी व्यंग भी दिखाई देते हैं। अब सुमित्रानंदन पंत की आपने यहाँ पल्लव, गुंजन, ग्रंथ, वीणा, उच्छ्वास ये देखी, और इनकी युगवाणी भी इनकी बहुत प्रसिद्ध कृति है। स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, उत्तरा, लोकायतन, चिदंबरा, ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। अब महादेवी वर्मा जी की देखेंगे तो यहाँ आपने नीरजा, रश्मि, निहार, सांध्य गीत इनके विषय में जाना। साथ ही यामा, इनकी दीप शिखा, बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं। इनके विषय में बहुत पूछा जाता है तो इनको भी साथ में याद करें। और छायावाद के सभी प्रमुख कवि गद्य लेखन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी अपने समय के श्रेष्ठ नाटककारों में से रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने भी उपन्यास लिखे हैं और आलोचनाएं भी की हैं। और सुमित्रानंदन पंत ने इनके काव्य में रूपक, आलोचनात्मक निबंध और आत्मकथा बहुत ही उल्लेखनीय भूमिका रही है। महादेवी वर्मा के निबंध जैसे भक्तिन उनका है वो आपने पढ़ा ही होगा। संस्मरण और रेखाचित्र हिंदी गद्य की अमूल्य निधियां हैं ये। राम कुमार वर्मा, मोहनलाल महतो, वियोगी जनार्दन प्रसाद, द्विज छायावादी प्रवृत्तियों पर कविता लिखने वाले अन्य कवि हैं ये। छायावाद के समय और थोड़ा आगे तक जाकर कुछ छायावादी प्रवृत्तियां और कुछ अन्य विशेष प्रवृत्तियों को लेकर अनेक कवि अपनी काव्य रचनाएं करते रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इसी तरह और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे आप हमारे वीडियो आसानी से देख पाएंगे। हम आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। हैव अ नाइस डे।